हम अभी तक कल्कि भगवान की तलवार, खड्ग, करवाल का वर्णन जो गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने अपने साहित्य में, अपने भजनों में जो किया है, उसका पाठ और कीर्तन कर रहे थे। तो तलवार की जो कथा आरंभ होती है खड्ग की, जैसे ही भगवान ने अवतार लेने का संकल्प लिया तब से चालू हो जाती है। और गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने इस तलवार के रूप का, तलवार क्या है वास्तव में, खड्ग क्या है, अपने पदों में, अपने भजनों में उसका उन्होंने वर्णन किया है। और श्री कल्कि दिग्विजय नाटक में जैसा कि उन्होंने दुर्गा देवी के प्राकट्य की बात कही है और उसके साथ में कल्कि भगवान के प्राकट्य की बात जोड़ी है। जैसा कि कल्कि दिग्विजय नाटक में उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार देवताओं ने जब अपने तपस्या का तेज दिया था, अपने अस्त्र शस्त्र दिए थे, उसमें से भगवती दुर्गा प्रकट हुई। और वहाँ पर गुरु लक्ष्मी नारायण जी लिखते हैं, गुरु जी लिखते हैं साहित्य कल्कि दिग्विजय नाटक में, इसी प्रकार कल्कि भगवान हमारे भजन से, भक्तों के शरीरों में से कल्कि भगवान प्रकट हो गए। तो जिस प्रकार देवताओं ने अपनी तपस्या का तेज दिया था और उसमें से दुर्गा देवी के अस्त्र शस्त्र और दुर्गा देवी का स्वरूप प्रकट हुआ था, इसी प्रकार कल्कि भगवान के तलवार, खड्ग का रूप भी कैसे प्रकट होगा, कहाँ से प्रकट होगा, उसका वर्णन भी उन्होंने अपने भजनों में किया है। देखते हैं हम कैसे उन्होंने किया है। तो जो भगवान महाविष्णु ने से जो आरंभ होता है तलवार की कथा, भगवान महाविष्णु जी ने अपने स्वप्न में आने का संदेशा दिया। उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी पर विचार प्रकट किया अपने अवतार धारण करने का, और ये संदेशा दिया, भाई हनुमान, मैं एक छोटे ब्रह्मांड का महाविष्णु हूँ, जागा हूँ, तलवार संभाली है, जागा हूँ, तलवार संभाली है, दुनिया को देखूंगा और तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि किस प्रकार मैंने अपने भुजाओं के बल पर अवतार लिया है, मैं किसी ऋषि मुनि देवी देवता के भरोसे नहीं आया। और फिर गुरु लक्ष्मी नारायण जी ने जो अपने भजनों की पदों में जो तलवार का वर्णन किया है, हम वैसे इनका कीर्तन कर चुके हैं, पर थोड़ा आपके स्मरण के लिए कुछ चुनी हुई पंक्तियाँ। तब खर ऐसी दमक दमक रही, चंचल चपला सी चमक रही, काला नल मन हो दहक रही जी, जय हो तुम्हारी जय हो। तब खर ऐसी दमक रही, खर मतलब तेज और तीक्ष्ण, और असी अर्थात तलवार या खड्ग या कृपाल या करवाल तलवार। तब खर ऐसी आपकी तेज तलवार चमक रही है, चंचल चपला सी चमक रही, चंचल बिजली सी चमक रही है, काला नल मन हो दहक रही जी, जय हो तुम्हारी जय हो। ये कल्कि भगवान आपकी तलवार चंचल बिजली की तरह चमक रही है, उसमें से ऐसी आग लपट रही है जैसे मानो काला में दहक रही हो। हे कल्कि भगवान आपकी सदा जय हो। फिर कर कराल करवाल विराजत अद्भुत जाकी मार, दहक उठी दस दिशा दहनित दुष्टन को संसार, हरि जब आए हरण भूभार। कर कराल करवाल विराजत, आपके हाथ में करवाल तलवार, कराल मतलब भयंकर भयानक, आपके हाथ में भयानक तलवार विराजत, अद्भुत जाकी मार, जिसकी मार अद्भुत है, क्योंकि मार ऐसी है जिसको पढ़ती समझ में नहीं आता कौन मार रहा है, कहाँ से मार रहा है। दहक उठी दस दिशा दहनित दुष्टन को संसार, हरि जब आए हरण भूपा। दसों दिशाएं दहन जल रही हैं और संसार को, दुष्टों को जलाने के लिए। फिर उन्होंने जो कवित्व में वर्णन किया है, म्लेच्छ निधनकारी असुरारी अरविंद नयन, वक्ष भुज विशाल कर खड्ग संवारे हैं। कमल नयन भगवान कल्कि ने अपनी विशाल भुजाओं में म्लेच्छों राक्षसों को मारने के लिए तलवार पकड़ी है। म्लेच्छ निधनकारी असुरारी अरविंद नयन, वक्ष भुज विशाल कर खड्ग संवारे हैं। फिर लीलाधारी शक्ति निधान, अवतारों में कल्कि महान, कर खड्गधार दम कर दिगंत कंदर्प कोटि समृति अनंत। हे खड्गधारी, हे लीलाधारी शक्ति के भंडार कल्कि भगवान, शक्ति निदान लीलाधारी, अवतारों में कल्कि महान, अब अवतारों में महान है। कर खड्गधार दमकत दिगंत, आपके हाथ में कर खड्गधार दमकत दिगंत, दिशाओं को में चमक रही है। आपके हाथ की जो तलवार है उसकी धार की चमक दिशाओं में चमक रही है। कंदर्प कोटि समृति अनंत, हजारों कामदेव के समान जिसकी तेज रूप की चमक है। फिर विकट विशाल अश्वारोही के खड्ग की दमक छई,
फट गए गन निराश के कारे, बादल फटे निराश के कारे, जय जयकार भई कल्की जी मैंने तुम्हारी शरण लई। विकट विशाल अश्वारोही के खड़क की दमक छई। कल्की भगवान विशाल अश्वार हैं, उनकी खड़क की दमक छा रही है और जिसकी वजह से फट गए घन निराश के कारे, बादल फटे निराश के कारे। 5000 वर्षों के कलयुग में जो अत्याचार जो हुए, धर्म पर हानि हुई और उसमें जो निराशा थी कि अब 4,32,000 वर्ष तक क्या ऐसी ही प्रतीक्षा करनी होगी, उसमें भगवान ने अपने आप अवतार लेने का संकल्प लिया। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि देवी देवता अंधेरे में रह गए, कलयुग अपनी मर्यादा को लांघ कर लाखों वर्ष आगे निकल गया, तो भगवान ने स्वयं अवतार लेने का संकल्प लिया। तो ये निराशा थी उस समय कि क्या होगा आगे, तो भगवान के अपने अवतार लेने से जो उस निराशा दूर हुई, आपकी तलवार की चमक से निराशा के घने बादल फट गए और चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। जय कल्की जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते, आपकी जय जयकार चारों ओर हो रही है। कंठमाल उर्भुज विशाल करवाल जिनों की कालनी, चमक उठा भारत का भाल जब कल्की की तलवार तनी। आपके हाथ की जिसकी कालनी, जिसकी काल जैसी इसकी कंठमाल उर्भुज विशाल, चमक उठा भारत का भाल जब कल्की की तलवार तनी। और फिर एक जो दीनानाथ दिनेश जी की पंक्ति है, शांत भयानक रौद्र रुख धरे वीर वर वेश, अगतम काटन हित मुदित श्री कल्की उदित दिनेश। और कैसा उनका स्वरूप है, और तलवार का नैन ज्वाल फरकत अधर कर चमकत तलवार, कली काटन कल्की चले हो घोड़े असवार। नैन ज्वाल, उनके आंखों में आग, क्रोध की आग जल रही है, फरकत अधर, होठ उनके क्रोध से फड़फड़ा रहे हैं, कर चमकत तलवार, उनके हाथ में तलवार चमक रही है। और इसी को गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने ऐसे लिखा है, घोड़ा पे सवार तलवार पैनी हाथ धरे, कोप गंभीर बड़े होठ पर फरत है। घोड़ा पे सवार तलवार पैनी हाथ धरे, कोप गंभीर बड़े होठ पर फरत है। कौन है ये काल कली काल के कराल कल की, माया से आज जिनकी विश्व डगमगत है। तो ये जो पंक्तियां थी जिसमें तलवार के स्वरूप का उन्होंने वर्णन किया है। अब ये तलवार क्या है, तो अब इसका जो कुछ उन्होंने स्पष्टीकरण किया है कुछ पंक्तियों में। अटल छत्र दरबार अश्वार विकट तेजोधारी, प्रलय काल की अगन बाल बन रही नाम की अंगारी। तो कल्की भगवान का जो स्वरूप है अश्वार विकट तेजोधारी, पर प्रलय काल की अग्नि ज्वाला क्या है, वो कह रहे हैं प्रलय काल की अगन बाल बन रही नाम की अंगारी। तो ये कल्की नाम की ज्वाला से, नाम की अंगारी से जो ज्वाला प्रकट होगी प्रलय काल की तरह या प्रलय को लाने वाली, वो आग कहाँ से आएगी, बन कल्की नाम की, बन रही कल्की नाम की अंगारी। तो एक जो कल्की नाम से उन्होंने जो कहा है कि कल्की नाम में किस प्रकार कल्की भगवान की तलवार समाई है, कल्की भगवान में किस प्रकार के नाम के अंदर कलयुग का काल समाया है। जैसे दूसरी फिर पंक्ति उन्होंने जो लिखी है, जब म्लेच्छ समूह बड़े जग में भारत भूमि पर छाए गए, बन कल की नाम पावक प्रचंड संहार करन को आए गए। जो कल की भगवान आए, कैसे आए, बन कल की नाम पावक प्रचंड, कल की नाम की प्रचंड अग्नि के स्वरूप में वाए हैं, संहार करन को आए गए। तो मतलब कल की भगवान की संहार जो है, तलवार जो है, वो कल की नाम में समाया हुआ है। जो उन्होंने लिखा, बनकल की नाम पावक प्रचंड संहार करन को आए गए। और इसी को पंडित मनोकांत जी ने जो लिखा है, काल समाया है कलयुग का कल की नाम दुधारी में, लगे रहो कल्की के प्यारों सतयुग की तैयारी में। तो उन्होंने जो कहा है, काल समाया है कलयुग का कल की नाम दुधारी में। कल तो ये दुधारी क्या है, कल की दुधारी क्या है, कल की नाम, कल की नाम, कल काल समाया है कलयुग का कल की नाम दुधारी में, लगे रहो कल्की के प्यारों सतयुग की तैयारी में। तो ये हमने जो खड़क का वो सुना और हमने देखा किस प्रकार गुरु जी ने विभिन्न भजनों में एक तलवार का खड़क का वर्णन किया है। तो ऐसा एक उनका एक जो पद है जिसमें तलवार का वर्णन है, पर दूसरे भजनों से ये भजन इस ढंग से अलग है। एक मिनट,
किसी का माइक दूसरे भजनों में जो कल्कि भगवान का खड़ग का वर्णन है, पर जो भगवान महाविष्णु के जो दूसरे अस्त्र जो हम जानते हैं भगवान विष्णु के, जिसमें शंख चक्र गदा पद्मधारी जब भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का वर्णन है, तो उसमें जो चक्र का जो सुदर्शन चक्र का वर्णन है भगवान विष्णु के या उनके हाथ के शंख का वर्णन है, तो एक ऐसा एक उनका जो भजन है जिसके अंदर उन्होंने शंख चक्र का भी वर्णन किया है, कल्कि भगवान की तलवार का भी वर्णन किया है, और उन्होंने उसके अंदर गौओं की पुकार भी गौओं की पुकार पर आधारित भजन है, जिसके अंदर ये सभी चीज़ें हैं, कल्कि भगवान की तलवार का वर्णन, शंख और चक्र का वर्णन, गौओं की पुकार, वो जो भजन जो है, गोपाल तुम्हारी गौओं का अब बैरी बना है कण कण, कब छोड़ोगे असुरों पे प्रभु जी अपना चक्र सुदर्शन। तो इसमें सुदर्शन चक्र का जो वर्णन है, जो वचन दिया है गीता में तुमने आने का भगवान, कल्कि के रूप में खड़ग लिए पूरा कर दो अपना प्राण। तो इसमें फिर भगवान से प्रार्थना है कि कल्कि रूप में खड़ग लेकर अपनी वो वचन पूरा कीजिए, और असुरों में दूध मार हो हाहाकार मचे और क्रंदन, गौ विप्र भक्त मन नंदन नंदक खड़ग का अभिनंदन। आपके खड़ग से जो संहार हो, असुरों में दूधमार हो हाहाकार मचे और क्रंदन, और आपके खड़ग का अभिनंदन हो। और फिर जो शंख का वर्णन है उनका, हो पांचजन्य घन घोर दिवस प्रक शब्द गर्जना गुंजन, हो पांचजन्य घन घोर दिवस प्रक शब्द गर्जना गुंजन, जिस शब्द के आश्वासन से होवे भक्तों का भय भंजन। आपके जो भगवान का जो शंख जिसका नाम है पांचजन्य, उसके घनघोर शब्द गुंजना गुंजन से भक्तों का भय दूर होगा और उनको आश्वासन मिलेगा। और ये जो शंख का जो वर्णन है, वो जैसे दूसरी जो पंक्ति में जो गुरुजी ने वर्णन किया है, कर कमल वरद असिधारी है शंख सुभग्रव भारी। आपके कर कमल वरद असिधारी, आपके हाथ में कमल और वरद असिधारी तलवार है, और साथ में आपके शंख का जो सुंदर आवाज है, आपकी जय हो। आपके कर कमल में तलवार सुशोभित हो रही है, आपके शंख की सुंदर ध्वनि गूंज रही है। हे युग के परिवर्तन करने वाले भगवान कल्कि, आपकी जय हो। कर कमल वरद असिधारी है शंख सुभग्रव भारी, युग के परिवर्तनकारी जी जय हो तुम्हारी जय हो। और ऐसी एक जो सुदर्शन चक्र के वर्णन वाली जो दूसरी पंक्ति है, दुर्नीति धरी दुर्वासा ने हरि भक्तन खड़े सताए रहे, अम्बरीश को शीश झुको देखो तब हरि के नयन रिसाए रहे। जब दुर्वासा जी अम्बरीश जी के वहाँ पर पधारे और परीक्षा लेने के लिए उन्होंने भक्त को सताया, उनको प्रतीक्षा करने को कहा, और फिर जो व्रत के पूजन समाप्ति के समय पर वो नहीं आए, तब राजा अम्बरीश जी ने दूसरे ब्राह्मणों की, अपने गुरुजनों की आज्ञा से लेकर उन्होंने जब व्रत तोड़ा, जिस पर जो दुर्वासा जी क्रोधित हुए, तब जब उससे अम्बरीश जी ने जो अपना शीश झुकाया, उसको देखकर भगवान को जो दुर्वासा जी पर क्रोध हुआ, और उन्होंने, भगवान ने जब अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, तो उससे बचने के लिए वे तीनों लोकों में सब जगह भागे। पर जो शिव जी का अवतार है दुर्वासा जी, आप जैसे आप जानते हैं, दुर्वासा दत्तात्रेय जो त्रिदेव के जो अवतार थे, उसमें दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार है। पर उन्होंने जब ये अम्बरीश जी को सताया, तब जब भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ा, दसों दिशा में उनकी कोई शरण नहीं मिली। तो अंत में उनको, जब उन्होंने विष्णु भगवान की भी जब शरण चाहिए, तो भगवान ने कहा कि मैं भक्तों के आगे ये आपको अम्बरीश जी भक्ति क्षमा कर सकते हैं, मैं भी आपको क्षमा नहीं कर सकता। तब किस प्रकार अम्बरीश से उन्होंने कुछ दुर्वासा जी को क्षमा मांगनी पड़ी। तो उस पर गुरु लक्ष्मीनारायण जी इसको ऐसा वर्णन करते हैं, प्रभु प्राण के चक्र छुटो जब ही दुर्वासा भगदड़ भाई ही, नहीं शरण मिली दस दिशा ही भक्तन से क्षमा मंगाई ही, चक्र सुदर्शन धारी को मैं बारंबार प्रणाम करूं, हरिभक्तन के भयहारी को मैं बारंबार प्रणाम करूं। तो ये गुरु लक्ष्मीनारायण जी ने जो सुदर्शन चक्र का भी जो दूसरे भजनों में जो वर्णन किया है, वो देखा हमने।